हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड. सो वेलकम गाइस टू द lecture 3 of this journal entries. I am CA Sonali Lahoti, and in last lecture we all covered one question of the ICAS module. It is a basically general entry questions, and that one is a very big question. If you go thoroughly with that question, almost every concept you able to clear. Also, before that question we have gone through some basic concept, like two types of discount are there. Discount के types we have seen कि what is the trade discount and what is a cash discount. कैश डिस्काउंट मतलब मैंने आपको बताया था, सैमसंग S23 अल्ट्रा आपने परचेस किया, वो 1,25,000 का फ़ोन है. अगर आप उसको अगर वो आपको ऐसे बोलता है कि मैम अगर आप अभी के अभी पेमेंट कर दोगे तो आपको 25,000 का डिस्काउंट दे दूंगा. दैट इज़ कि इंस्टेंट पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट जाता है उसको कैश डिस्काउंट बोला जाता है. और ट्रेड डिस्काउंट जो मैंने बताया था, बल्क में परचेस कर रहे हो, कोई स्पेसिफाइड अमाउंट में परचेस कर रहे हो या फिर कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी में अगर आप परचेस करते हो तो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है. जैसे अगर आपका कोई बड़ा फैक्ट्री है, कोई बड़ा शॉप है, तो सामने वाला जो बंदा है जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वो आपको बोलेगा मैम अगर आप 5 लाख तक का सामान परचेस करते हो तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे दूंगा. अगर आप 5 लाख से ऊपर 10 लाख का सामान परचेस करते हो ना तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा. अगर आप 10 लाख से ज़्यादा कितना भी सामान परचेस करते हो तो मैं आपको 15% जो है वो डिस्काउंट दूंगा. सो दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट. सो आई होप यू एबल टू गेट की कॉन्सेप्ट. फिर हमने बुक्स देखे थे. देर आर 5 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स मेनली. फर्स्ट इज़ अ कैश रजिस्टर, जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सारे ट्रांजेक्शन कैश रजिस्टर में जो है वो रिकॉर्ड होते हैं. सेकेंड इज अ सेल्स रजिस्टर. सेल्स रजिस्टर मतलब क्या, जो क्रेडिट में सेल होता है ना वो सारे ट्रांजेक्शन जो है वो सेल्स रजिस्टर में रिकॉर्ड होते हैं. अब आप बोलोगे मैम अगर कैश में सेल होता है तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा. तो बेटा वो कैश रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा. कैश के जो भी सारे ट्रांजेक्शन्स है वो सारे के सारे जो है कैश रजिस्टर में रिकॉर्ड होते हैं. then it is a purchase register. Purchase register it relates to all credit purchase only. so वही सेम क्वेश्चन आप अगर अब पूछोगे तो where cash purchases will be recorded, it will be recorded in the cash register. Then sales return register and purchase return register. ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कल देखे थे. और मैंने एक और आपको कन्फ्यूजन क्लियर करवाया था, जैसे कि अगर हम बोलते हैं फर्नीचर अगर परचेस करते हो तो हम लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट को डेबिट. व्हाट कम्स इन इज फर्नीचर अकाउंट. बट अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो हम गुड्स का अकाउंट डायरेक्टली डेबिट क्यों नहीं करते. तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बेटा दैट आई एम सोनाली. मेरी मम्मी मुझे सोनाली बुला रही है, मेरा भैया मुझे सोनाली बुला रहा है, मेरी भाभी, मेरे हस्बैंड, सब लोग मुझको सोनाली बुला रहे हैं और उनके साथ मेरा प्रॉपर रिश्ता है, मैं उनको उनकी नाम से बुला रही हूँ. बट फॉर गुड्स, मैंने जो आपको बताया था गुड्स के लिए 4-5 रिश्ते हो जाते हैं. कैसे? सेल ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स, सेल रिटर्न ऑफ गुड्स, परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स. इस सारी रीज़न की वजह से बेटा हम जो है गुड्स अकाउंट डेबिट ना लिखते हुए परचेस अकाउंट या फिर परचेस ऑफ गुड्स अकाउंट को डेबिट करते हैं. सो आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसका बस एक शॉर्ट रिकैप दे रही हूँ. आप बस उसको दिमाग में रखना. और जो लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें 15 ऑलमोस्ट जनरल एंट्रीज थी और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके थे. नाउ इन टुडे वी आर मूविंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 7 फ्रॉम ICAS मॉड्यूल. सो चलो डायरेक्टली हम ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं और ये सॉल्व करने के बाद हम डायरेक्टली जो GST वाला कॉन्सेप्ट है, जो GST में जनरल एंट्रीज पास होती है वो सारी देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ट्रांजेक्शन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल आर गिवन बिलो. सो रमेश की बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है. ठीक है. रमेश स्टार्टेड बिजनेस. नाउ रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख.
सी रमेश स्टार्टेड बिजनेस ऑफ ₹10 लाख, मतलब क्या है भैया, रमेश ने क्या लाया, कैपिटल लाया। कोई भी ओनर अगर अपने बिजनेस में पैसा डालता है तो उसको कैपिटल बोला जाता है। एंड सेकेंड अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट। सो कौन से दो अकाउंट्स यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट। सो क्या हमारे पास पैसा आ रहा है क्या, यस हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बैंक अकाउंट जो होगा अपना डेबिट होगा, और जो है कैपिटल क्या होगा, कैपिटल अपना क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री ऑन द April 1 दैट क्या पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बीइंग रमेश स्टार्टेड बिजनेस। हम ऐसा नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय रमेश इन द बिजनेस। सो लेट्स रिकॉर्ड दिस एंट्री ऑन 1 April। सो दिस इज जर्नल एंट्री फॉर्मेट। मैंने आपको ये इससे पहले भी बहुत बार बताया है। मैंने ये एक्चुअली टाइम बचाने के लिए पहले ही प्रिपेयर करके रखा है। चलो लेट्स रिकॉर्ड द एंट्री। April 1, what will be the journal entry that कि बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में हमारे पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। रमेश ने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल, कितने से, 10 लाख से, 10 लाख रुपीज। सो व्हाट विल बी द नरेशन हियर, वेयर इज माय कर्सर, ओके। सो just a minute, narration will be being capital invested by Ramesh in the business। रमेश ने अपने बिजनेस में जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया। सो आई होप यू एबल टू गेट दिस वेरी वेरी फर्स्ट एंड द बेसिक एंट्री जो हर क्वेश्चन में होती है। ओनर जो है जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में पैसे के फॉर्म में वो क्या लाता है, कैपिटल लाता है। और जो अपना बिजनेस है, सब बिजनेस एंड मैं अगर मेरा कोई बिजनेस है, जैसे मैं सोनाली हूँ, और अगर मैं कोई अपना बिजनेस कर रही हूँ तो दिस बोथ आर कंसिडर्ड एज अ सेपरेट पर्सन। मैं मतलब सोनाली एक अलग पर्सन है और मेरा बिजनेस जो लीगल की नेचर में एक अलग पर्सन है। सो बिजनेस और ओनर को कभी भी एक नहीं मानना है, दे बोथ आर ऑलवेज डिफरेंट। लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर, जस्ट अ मिनट। नाउ फर्स्ट एंट्री हो गया दैट रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। नाउ बॉट गुड्स फॉर कैश, उसने क्या किया, कुछ गुड्स बाय किए। नाउ व्हाट हैपन ना, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर गुड्स के कितने सारे वो होते हैं, कितने सारे रिलेशंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉट गुड मतलब उसने क्या किया, परचेज किया गुड्स को। तो ये मैं बोलूँगी गुड्स परचेस अकाउंट यहाँ पे, ना कि परचेस अकाउंट, गुड्स परचेस अकाउंट। और दूसरा क्या हुआ कि उसने कैश में दे दिए। तो भैया कैश तो अपना रियल अकाउंट है, कैश बोलो, या फिर आप बोल सकते हो बैंक। ओके, सो व्हाट हैपन, व्हाट कमिंग इन द बिजनेस, हमारे बिजनेस में क्या गुड्स आ रहा है, तो गुड्स आ रहा है तो उसको डेबिट कर दो, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। सो ऑन द 3 April क्या हुआ, उसने कुछ गुड्स बाय किए। सो वी विल रिकॉर्ड एंट्री दैट goods purchase account debit to cash oblique bank account. What is the narration? Narration will be Ramesh bought goods for cash. So on April 3rd that what will be the general entry that goods purchase account debit to cash oblique bank account. How much it is? For ₹50,000. For ₹50,000. So what will be the narration? Narration is a very important beta. जितना आप अच्छे से नरेशन लिख पाओगे उतना लिखना अच्छे से प्लीज। बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश
उसने कैश में जो है वो अपने गुड्स परचेज कर दिए. सो आई होप यू एबल टू गेट दिस जर्नल एंट्रीज. इट्स अ वेरी वेरी बेसिक एंट्रीज. और अगर आप ये जो जर्नल एंट्रीज ये टॉपिक है ना, ये बहुत अच्छे से कर लो, बिकॉज आपको फाइनल लेवल तक, मैं कह रही हूँ फाइनल लेवल तक ये टॉपिक बहुत अच्छे से काम आता है. जर्नल एंट्री वाला टॉपिक आपको हर लेवल में लगता है. Now, what he did in on April 5th, drew cash from bank. Drew cash from bank मतलब क्या भैया? कॉन्ट्रा एंट्री. आप बोलोगे ये क्या है कॉन्ट्रा एंट्री? तो जैसे कल मैंने आपको बताया था, उसने क्या किया, अपने ही बिजनेस के लिए अपने बैंक से क्या किया, उसने कैश विड्रॉ किया. तो क्या हुआ कि कैश उसने क्या किया, विड्रॉ किया. कहाँ से? बैंक से. सो क्या हमारी बिजनेस में कैश आ रहा है? यस. तो कैश इज गोइंग टू बी डेबिट. और क्या हम बैंक से निकाल रहे हैं? तो क्रेडिट. सो दिस टू इफेक्ट इज ऑन on April 5 that we will record entry cash account debit to bank account being cash withdraw from bank. एक्चुअली ये कॉन्ट्रा एंट्री है. पैसा तो बस उतना ही कि उतना ही दिखना है, चाहे वो बैंक से हो चाहे वो कैश में हो, पैसा तो उतना ही है. सो लेट्स रिकॉर्ड ऑन April 5th. April 5th that cash account debit to बैंक अकाउंट. देखो कैश और बैंक मतलब दो पैसे से ही हो रहा है. बस हमने क्या किया, इसका कैसे समझोगे आप, तो अपने आपके पास एटीएम में पैसा था, आपने क्या किया, बस एटीएम में से जाके अपने अपने खुद के खर्चे के लिए पैसा निकाला. तो इसने भी यही किया है कि बस कुछ चीज़ें उसको कैश में करनी होगी, इसीलिए उसने अपने बैंक से पैसा निकाल दिया. सो व्हाट विल बी द नरेशन विल बी बीइंग कैश withdrawn from bank. So I hope you able to get this entry also, कि उसको क्या करना था, उसको अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसा चाहिए था, बस उसने सिंपली जाके जैसे हम एटीएम से पैसा निकालते हैं वैसे ही किया, अपने बिजनेस के लिए जो है खर्चे करने के लिए पैसा निकाला. सो दिस इज ऑल्सो डन. नाउ on 30th April what he did, he sold to Krishna goods on credit. They have written over here that credit. बस अगर ये इन्होंने क्रेडिट पे नहीं लिखा होता ना, ये बस यही लिखते कि सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, ये मेंशन नहीं करते कि कैश में दिया कैसे दिया, तो हम ये मान लेते कि इन्होंने जो है वो अपने गुड्स जो है वो क्रेडिट पे ही बेचे हैं. सो नाउ व्हाट हैपन हियर, व्हाट विल बी द टू इफेक्ट्स इज, देखो ही सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट. क्रेडिट पे कृष्णा को गुड्स दिए, तो क्या होगा, कौन से दो अकाउंट यहाँ पे आ जाएंगे, ये तो कौन, एक तो गुड्स परचेस, गुड्स सेल ऑफ गुड्स अकाउंट, गुड्स सेल अकाउंट एक हो जाएगा, और दूसरा क्या है अपना कृष्णा हो जाएगा. अभी यहाँ पे कृष्णा कौन हुआ हमारा, कृष्णा हमारा डेटर हुआ, जिसको हम गुड्स बेचते हैं और जिससे हमारे पैसे आने होते हैं उसको हम डेटर बोलते हैं. तो क्या होगा यहाँ पे कि हमने तो गुड्स बेच दिया, तो हमारी ओर से गुड्स चला गया, what goes out is credited. so goods sale, हमने गुड्स, हमारी बिजनेस से तो गुड्स जा रहा है ना, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा. लेकिन ये जो कृष्णा जी है, ये तो हम इसका अकाउंट जो है हमारी बिजनेस में क्रिएट हो रहा है, तो कृष्णा का अकाउंट डेबिट होगा और सेल ऑफ गुड्स का अकाउंट क्रेडिट होगा on 13th of April for rupees 1,50,000. let's record this entry on April 13th. क्या होगा, कृष्णा का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. कृष्णा जो है वो पर्सनल अकाउंट है और कृष्णा जो है अपना क्या है, डेटर है, जिससे पैसे हमें आने हैं, टू सेल ऑफ गुड्स अकाउंट. कितने से, ₹1,50,000. what will be the narration will be being sold goods to Krishna on credit. I hope you are able to get what I am telling you.
अगर वहाँ पे कृष्णा की जगह कुछ नाम नहीं लिखा होता, अगर वहाँ पे कैश ऐसे में नहीं लिखा होता, बस लिखा होता कि सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, फिर भी हम यही मानते कि हमने कृष्णा को गुड्स जो है वो क्रेडिट बेसिस पे भेजे, जो कि हमने कल भी देखा था. नाउ बॉट फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट. नाउ कृष्णा को हमने दिए क्रेडिट पे. नाउ श्याम से क्या किया हमने, शाम से हमने लिए किस पे, क्रेडिट पे. सो व्हाट टू अकाउंट इज गोइंग टू अफेक्ट हियर. सी यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ मैं. सी, एक तो क्या है, हमारी गुड्स से हमने क्या किया, परचेस किया गुड्स का, तो परचेस ऑफ गुड्स. और क्या हुआ, सेकंड कौन आ रहा है, हमारा जो क्रेडिटर बन रहा है वो कौन बन रहा है, शाम बन रहा है, क्योंकि शाम को हमें देना है. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट परचेस ऑफ गुड्स, हम क्या खरीद रहे हैं, हम गुड्स को खरीद रहे हैं. डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे बिजनेस में गुड्स आ रहा है, इसीलिए हम गुड्स को डेबिट करेंगे. और शाम जो है वो हमारा क्रेडिटार है, इसीलिए उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे. सो ऑन 20th April वी विल रिकॉर्ड एंट्री दैट purchase of goods account debit to Sham account, being bought goods from Sham on credit basis. So let's record entry on 20th of April 20. So here we are writing April 20 that ki purchase of goods account debit, purchase of goods account debit to Sham account. How much for it is, 2,25,000 rupees, 2,25,000. So what will be the narration, narration will be being purchase goods from Sham on credit basis. I hope you able to get this entries. It's a very basic entry and almost सारे questions में जो है ना entry ऐसे repeat होती जा रही है. तो कुछ समय बाद आप एक दो क्वेश्चन अगर और सॉल्व करते हो ना, तो आपको ये सारी एंट्री जो है वो रट्टा हो जाएगी. आपको इतना टाइम नहीं लगेगा समझने में. आप एंट्री देखते ही फटाफट से कर दोगे. ओके दिस एंड दैट. ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन. नाउ लेट मी क्लीन दिस पेज फर्स्ट. Okay, now what is the next entry is receive from Krishna. कितना रिसीव हुआ कृष्णा से, 1,45,000 and allowed him discount of ₹5,000. नाउ अगर आपको याद हो तो ये एंट्री हमने क्या करी थी, हमने कृष्णा को क्या किया था, सेल ऑफ गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करके कृष्णा को क्या बनाया था, हमारा जो है वो डेटार बनाया था. तो अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे कौन से अकाउंट्स आएंगे. एज वी नो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. ओके, हम जितना डेबिट साइड में है उतना ही क्रेडिट साइड में लिखना होता है. एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट. सो लेट्स राइट हियर. यहाँ पे क्या होगा, हमको क्या पैसा आया, रिसीव फ्रॉम कृष्णा. तो कैसे आया, बैंक से क्या हमें पैसा आया, जी हाँ आया. कितना आया, 1,45,000. नाउ इफ़ यू रिमेंबर, हमने डेबिट किया था कृष्णा को कितने से, 1,50,000 से. तो एज इट इज़ कृष्णा का अकाउंट ले ला. यहाँ पे पहले हमने डेबिट किया था 1,50,000 से, तो ऑफकोर्स हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे ताकि कृष्णा का मिट जाएगा. नाउ क्या डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है, नहीं हो रहा है. क्योंकि हमने उसको 5,000 का डिस्काउंट भी दिया है. आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट. क्या अब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है, यस हो रहा है, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट. नाउ कृष्णा का अकाउंट 1,50,000 से डेबिट था, अभी क्रेडिट हो जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा. So let's record this entry on April 24 that bank account debit rupees 1,45,000 sorry, discount account debit rupees 5,000 to Krishna account rupees 1,50,000. Let's record this entry on April 24.
that bank account debit, discount account debit to, कौन था वो, कृष्णा था, राइट, कृष्णा अकाउंट जो हमारा कौन था, डेटर था. So bank account debit rupees 1,45,000, discount account debit rupees 5,000 to Krishna account rupees 1,50,000. What will be the narration? Narration will be being cash received from Krishna and डिस्काउंट अलाउड टू हिम. क्या हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया? सॉरी, एक मिनट में बोलते बोलते स्पेलिंग गलत लिख दी. डिस्काउंट अलाउड टू हिम. आर यू एबल टू गेट हम क्या समझ रहे हैं? भैया हमने पहले कृष्णा को 1,50,000 का जो है अपना गुड्स बेचा था. नाउ कृष्णा ने क्या किया होगा, जल्दी जल्दी से पेमेंट कर दिया होगा, या फिर हम उसको बोले होंगे भैया तू जल्दी से अभी पेमेंट कर देता है ना, तो हम तुझको जो है ना 5,000 का क्या करेंगे, 5,000 का जो है वो डिस्काउंट दे देंगे. तो उस डिस्काउंट के चक्कर में क्या किया उसने, जल्दी से पेमेंट कर दिया. सो आई होप यू एबल टू गेट दिस एंट्री ऑल्सो, एंड इट्स ऑल्सो डन फ्रॉम आवर साइड. नाउ लेट्स गो ऑन 28th of April. Just a minute. Now let's go on 28th of April. What is the entry? Paid Sham cash 2,15,000. डिस्काउंट अलाउड बाय शाम ₹10,000. तो क्या आपको याद है ऊपर जैसे ये हमने क्रेडिट में बेचा था, क्या हमने क्रेडिट में खरीदा भी था? यस, हमने खरीदा था 2,25,000 का. हमने क्या किया था, शाम से क्रेडिट में खरीदा था. नाउ अभी हमें कृष्णा से क्या हुआ था, हमने कृष्णा को डिस्काउंट दिया था, वैसे ही शाम ने क्या किया, शाम ने भी हमें क्या किया, डिस्काउंट दे दिया. तो ये जो एंट्री हमने रिकॉर्ड की थी, क्या आपको याद है, परचेस ऑफ गुड्स अकाउंट, हमने जो गुड्स खरीदे थे उसको डेबिट करके शाम को जो है हमने क्रेडिट किया था. तो अभी क्या हो जाएगा ना इस एंट्री में, दैट कि शाम का अकाउंट क्या होगा, पहले क्रेडिट हुआ था, अब क्या होगा, डेबिट हो जाएगा. कितने से, 2,25,000 से. इज इट राइट? यस, इज इट राइट. नाउ हम कितना दे रहे हैं अपने बैंक से, हम कितना दे रहे, पेड शाम कैश ₹2,15,000. 2,15,000 क्या डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है? नहीं हो रहा. क्योंकि हमको उसने क्या किया, 10,000 का डिस्काउंट भी दिया. ओहो, 10,000 का क्या दिया उसने, हमें डिस्काउंट भी दिया. क्या अब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है? आप बोलोगे यस मैम, यस, अभी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हम बैंक से उसको 2,15,000 ही दे रहे, क्योंकि वो हमें 10,000 का जो है वो डिस्काउंट दे रहा है. सो आई होप यू एबल टू क्लियर दैट कि पहले शाम जो है वो क्रेडिट हुआ था 2,25,000 से यहाँ पे, और अभी शाम जो है वो डेबिट हो रहा है. सो डेबिट क्रेडिट क्या हो गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया. तो शाम का अकाउंट अभी नील हो गया, लाइक नो मोर क्रेडिटर्स. सो लेट्स रिकॉर्ड दिस एंट्री ऑन April 28 दैट Sham account debit rupees 2,25,000 to bank account to discount account. Let's record this entry. So on April 28 क्या एंट्री होगी, दैट शाम का अकाउंट पहले क्रेडिट हो गया था, तो अभी हम शाम के अकाउंट को डेबिट करेंगे. कितने से, ₹2,25,000 से. टू किसका अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट. हाउ मच इट इज, दैट 2,15,000 हमें मिल गया. टू हमें इससे कुछ डिस्काउंट भी मिला. यस, डिस्काउंट भी मिला. कितने का, 10,000 का. सो व्हाट विल बी द नरेशन, नरेशन विल बी कैश पेड टू शाम
and he allowed discount. श्याम ने क्या किया, हमें डिस्काउंट भी दिया. So I hope you are clearing what journal entries I am recording. If you have any kind of doubt, please let me know in the comment section below, so I will try to solve it. Okay, so this is also done on April 20th. Now cash sale for the month rupees 8 lakh. Okay, on 30th April क्या हुआ, पूरे मंथ का जो है वो कैश सेल हुआ. कितने से, रुपीज 8 लाख से. तो कौन से दो अकाउंट है भैया हमारे बिजनेस में, क्या हो रहा है हमारे बिजनेस में, क्या कैश ऑब्लिक बैंक में बोलूंगी, क्या पैसा आ रहा है, जी आ रहा है. तो क्या होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, और सेल हो रहा है तो सेल्स को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो. सो विल राइट एंट्री ऑन April 30 दैट cash oblique bank account debit to sales account being cash sale for the month of April. Let's record the entry. Now April 30 that bank oblique cash account debit to sales account. कितने से, 8 लाख से. यू कैन राइट सेल ऑफ गुड्स ऑल्सो. बीइंग एक ही है, सेल ऑफ गुड्स और सेल अकाउंट. बीइंग सेल मेड फॉर द मंथ ऑफ April 2022. So I hope you able to clear this also कि क्या किया हमने यहाँ पे. Now let's, ये सिंपल सा एंट्री था इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी. अभी देखो 30 अप्रैल को ना 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं, पेड रेंट, पेड सैलरी. नाउ क्या हम इसका एक ही एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, यस हम इसका एक ही एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं. रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बिकॉज दिस ऑल आर एक्सपेंसेस. सो debit all expenses and losses, so this all are expenses, rent and salary. So what we will do, we will write rent account debit, salary account debit to bank account. कितने से, तो 1,50,000 रुपीज से. so let's record this entry. सिंगल एंट्री ऑल्सो यू कैन रिकॉर्ड, कि दोनों ट्रांजेक्शन आप एक मिक्स करके एक ही एंट्री आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो अगर सेम डेट में है तो. April 30 को मैं रिकॉर्ड करूँगी यहाँ पे rent account debit, salary account debit to bank account. for rent कितने का था, रेंट था ₹50,000 का, 50,000 का. सैलरी था ₹1 लाख का, और बैंक से हमारे कितना गया, 1,50,000. So I hope you able to get this entry also. Narration will be being amount paid for rent and salary. We have paid amount for rent and salary. So I hope this question is also clear to you all. आपको मैं ये सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट है वो समझा पाई हूँ. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस क्वेश्चन ना गाइज, प्लीज़ लेट मी नो. I will explain it in the comment section below. So I hope you able to got this question also, and we are done with this all the questions. Now there are many times there are confusions to student. Let's clear those confusion first related to like a goods. जैसे कि गुड्स को बेचा है हमने, तो नॉर्मल सेल गुड लिखा है तो क्या करना है, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट लिखा है तो क्या करना है, अगर किसी का नाम दिया है तो क्या करना है. जस्ट अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट. प्लीज राइट इट डाउन वॉट एवर आई एम राइटिंग, so you will able to solve this question and you are able to clear your all the confusion. Just a minute.
Now what will be the entry for sales, sorry, sold goods? सोल्ड गुड्स के केस में नथिंग इज गिवन, कुछ भी नहीं दिया है, बस इतना दिया है कि हमने क्या किया है भैया, गुड्स को सेल किया है। तो हम क्या मानेंगे इसको, कैश सेल मानेंगे। हम मानेंगे कैश आ रही है हमारे इसमें से और हमारे यहाँ से क्या जा रहा है, सेल्स हो रहा है। सो सेल ऑफ गुड्स बोल सकते हो आप। तो अगर कुछ भी नहीं दिया है ना, नॉर्मल दिया है सोल्ड गुड्स ₹50,000, सो आप ये मानेंगे कि ये गुड्स जो है वो क्या हुआ, कैश में सेल हुआ। प्लीज क्लियर योर ऑल द कंफ्यूजन्स गाइस, आई एम राइटिंग योर ऑल द कंफ्यूजिंग एंट्रीज, प्लीज बी फोकस्ड। ओके, सो गुड्स सेल किया, कुछ भी दिया नहीं है, तो मानेंगे, क्या मानेंगे कि कैश में ही सेल हुआ। नाउ एकदम क्लियर लिखा है सोल्ड गुड्स इन कैश, एकदम क्लियर लिख के दिया है भैया कि गुड्स को क्या है, कैश में बेचा। तो आप क्या सिंपल सी एंट्री पास करोगे, दैट कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और सेल ऑफ गुड्स अकाउंट। सो दिस इज व्हाट क्लियर इज। अगर आपको क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है, बस दिया है सोल्ड गुड्स, तो आपको क्या मानना है, वो कैश में हो रहा है, ऐसे मानना है। नाउ ऐसे दिया है कि सोल्ड गुड्स टू अरविंद, अरविंद या किसी का भी नाम ले लो, मैं यहाँ पे अरविंद का नाम ले रही हूँ। जैसे यहाँ पे क्या दिया है नेम इज गिवन, क्या किया है उन्होंने, नेम दिया है पर्सन का नेम दिया है। इसका मतलब क्या है भैया, ये गुड्स क्या हुए हैं, क्रेडिट पे सेल हुए हैं। अगर नेम गिवन है तो क्या मानोगे आप, ये गुड्स क्या है, क्रेडिट पे है। तो आप सिंपल सा एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे, दैट अरविंद का अकाउंट डेबिट to sales account, that is sale of goods account. So I hope you able to clear this confusion also. Now fourth will be sold goods to Arvind। अभी इतना ही दिया होता ना, जैसे इस थर्ड वाली इसमें दिया है सोल्ड गुड्स टू अरविंद, इतना ही अगर दिया है तो आप मानोगे ये तो एकदम क्रेडिट में है। लेकिन इसके आगे लिखा है सोल्ड गुड्स टू अरविंद इन अ कैश, इसके आगे क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू अरविंद इन अ कैश। इसका मतलब क्या है भैया, कैश में जो है वो गुड्स बेचे गए हैं। तो आप सिंपल एंट्री पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ गुड्स अकाउंट। Okay, now fifth will be now purchase goods। सेम जैसे सेल का था वैसे ही परचेज का है, दैट परचेज गुड्स। कुछ दिया है क्या, कुछ भी नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे, हमने कैसे खरीदा, हमने जो गुड्स है वो कैश में खरीदा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल ऐसा मानना है। कुछ भी नहीं दिया है तो कैश में है, ठीक है। जैसे परचेज गुड्स इन अ कैश क्लियरली लिखा है, परचेज गुड्स इन अ कैश, क्या मानना है आपको, यहाँ पे तो क्लियर लिखा है, तो आपको मानने की कुछ जरूरत ही नहीं है, कैश में दिया है तो एकदम कैश में कर देना है। नाउ नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत। नाउ देखो, अभी यहाँ पे क्या दिया है, अमृत का नाम दिया है कि हमने अमृत से जो है वो गुड्स परचेस किए। इसका मतलब क्या है, अगर हम अमृत से जो है वो गुड्स परचेस करते हैं, तो इसका मतलब क्या, हम मानेंगे कि हमारे जो गुड्स है वो क्या हुए, क्रेडिट में परचेस हुए हैं। तो हम लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट। मतलब क्या, हमारा अमृत क्रेडिटर बन गया। हमने जो है वो गुड्स कैसे खरीदे, क्रेडिट बेसिस पे खरीदे। नाउ अभी ऐसे क्लियरली लिखा है दैट कि परचेस गुड्स फ्रॉम अमृत, इतना ही अगर लिखा होता ना, परचेस गुड्स फ्रॉम अमृत, तो सीधा सीधा आपको मानना है कि ये गुड्स क्या है, ये गुड्स क्रेडिट में बेचे हैं।
लेकिन इसके आगे अगर लिखा है ना कि कैश इन अ कैश, it is a clear given that purchase goods from Amrit in a cash. So what you need to assume, no need to assume here, जो दिया है वही करना है आपको. आपको लिखना है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज उन्होंने क्लियरली गिवन है कि हमने कैश में गुड्स परचेस किए हैं. सो आई होप यू एबल टू गेट कि कब क्वेश्चन में कैसे दिया होता है और आपको उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है. मैं एक बार फिर से फटाफट इसको रिवाइज कर देती हूँ. जैसे गुड्स सोल्ड दिया होगा, नॉर्मल गुड्स सोल्ड दिया होगा, तो आप क्या मानोगे, आप मानोगे इस गुड्स को क्या है, हमने कैश में ही बेचा है. नाउ एकदम क्लियर लिख के दिया है गुड्स सोल्ड इन अ कैश. ओके, हमने गुड्स कैश में ही बेचे, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, कैश में बेचे तो कैश में ही करो. देन अगर आपको ऐसे दिया होगा गुड्स सोल्ड टू अरविंद, नाउ इतना देख के स्टॉप हो गया. गुड्स सोल्ड टू अरविंद अगर किसी भी बंदे का नाम दिया होगा ना, एनी पर्सन्स नेम इज गिवन होअर ना, तो आपको क्या मानना है, कोई भी अगर अरविंद की जगह यहाँ पे सोनाली हो या और किसी का नाम हो, तो यू विल अज्यूम दैट दिस गुड इज सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. और जब गुड सोल्ड टू अरविंद, जब नाम भी दिया है बट लिख के दिया है कि कैश में बेचा है, तो आपको कोई अजम्पशन करने की जरूरत नहीं है. आपको जो है वो डालना है कि कैश में ही क्या करना है, कैश में ही हमने गुड्स को बेचा है. तो बस ये दो ही जगह थी दैट कि गुड्स सोल्ड ओनली दिया हो, कुछ भी नहीं दिया हो तो आपको कैश मानना है, और गुड्स सोल्ड टू किसी बंदे का नाम दिया है तो आपको क्रेडिट मानना है. आई होप यू एबल टू क्लियर योर कन्फ्यूजन्स. नाउ परचेज से रिलेटेड भी सेम चीज़ है. नॉर्मल अगर परचेज दिया गया है तो आपको यही मानना है कि ओके परचेज कैसे किया, हमने कैश में परचेज किया. लेकिन परचेज गुड्स फ्रॉम सोनाली, अगर परचेज जैसे यहाँ पे दिया है परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत, किसी बंदे का नाम दिया है, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा कैश या क्रेडिट कैसे, तो हम इसको क्या अज्यूम करेंगे, हम इसको अज्यूम करेंगे दैट इट इज़ अ क्रेडिट गुड्स. आई होप यू एबल टू क्लियर योर कन्फ्यूजन्स कि अगर कहीं नाम दिया हो ना बंदे का, तभी आपको देखना है, तभी आपको ये अजम्पशन लगाना है कि वो क्रेडिट में है. अगर कोई बंदे का नाम नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है, तो आपको ये मानना है कि वो कैश में ही है. और अगर कोई बंदे का नाम देके आपको स्पेसिफाई किया गया है कि अच्छा परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत इन अ कैश, तो आपको तो कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है. बस ये दो ही जगह है यहाँ भी जहाँ पे आपको क्या है, अजम्पशन लगाना है. अजम्पशन नहीं लगाना, एक्चुअली ये रूल ही है. अगर किसी परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत, अगर किसी बंदे का नाम दिया हो तो हम उसको क्रेडिट पे ही मानेंगे, और अगर कुछ भी नहीं दिया हो, जैसे परचेज गुड्स ओनली दिया है, तो हम ये मान लेंगे कि भैया ये कैश में ही हुआ है. सो आई होप यू एबल टू क्लियर योर कन्फ्यूजन्स हियर ऑल्सो गाइज. Please, you have any doubt related to any point, please let me know in the comment section below. I will explain here. Now मैं ये सोच रही हूँ कि जो जीएसटी वाला एंट्री है उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर ही रिकॉर्ड करूँ. सो नाउ व्हाट वी विल डू इज we'll stop here and I will record a new lecture for your GST related entries. So stay tuned for more lecture. So thank you so much guys. Goodbye to you all. I hope your day will be very, very, very great. Stay tuned. Goodbye. Bye bye.